सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने और उद्यमियों को आसान बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्लेटिनम रिसोर्ट में एमएसएमई मेगा ऋण आउटरीच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 50 से अधिक हितग्राहियों को करीब 102 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इटारसी एसडीएम नीलेश शर्मा ने कहा कि नर्मदापुरम कृषि प्रधान जिला है, लेकिन यहाँ उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और पात्र हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाना है। उद्यमियों को नर्मदांचल की जरूरतों के अनुरूप नए प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए और स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग करते हुए ऋण का सदुपयोग करना चाहिए। केंद्रीय कार्यालय मुंबई के उप महाप्रबंधक सचिन सुधाकर ने कहा कि देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में पिछले 15 वर्षों में एमएसएमई और बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकास भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में एमएसएमई की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में आयोजनों से उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान होती है। क्षेत्रीय प्रमुख मुकेश चौधरी ने कहा कि क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक समूहों, विशेषकर होटल, पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरल और त्वरित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आशीष चटर्जी ने कहा कि एमएसएमई को बढ़ावा देने में बैंकिंग सेक्टर का अहम योगदान है। कारोबार में विस्तार के लिए बैंक की ओर से विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है। ऐसी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर में उद्यमियों को मुद्रा, बिजनेस लोन, शॉप लोन, सीए लोन, टेक्सटाइल सेक्टर लोन, जीएसटी आधारित ऋण, संजीवनी योजना और सेंट होटल योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें सेंट बिजनेस लोन, सेंट बिजनेस व्हीकल, सेंट संजीवनी, सेंट टेक्सटाइल, सेंट स्टैंड अप इंडिया, सेंट शॉप और सेंट होटल प्रमुख रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश वासनिक ने किया। मुख्य प्रबंधक अजीत झा और दिग्विजय सिंह ने भी संबोधित किया। शाखा प्रबंधक आशीष कुमार ने आभार व्यक्त किया। उद्यमियों ने साझा किया अपने अपने अनुभव। जहां कार्यक्रम में उद्यमियों ने बैंक से अपने जुड़ाव का अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले हम खाता धारक थे, फिर ग्राहक बने और अब बिजनेस एसोसिएट बन रहे हैं बैंक ने हमें केवल वित्तीय सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि सम्मान भी दिया है। उद्यमी भाइयों के लिए एमएसएमई मेगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम मनाया जा रहा है। सेंट्रल बैंक का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि सभी उद्यमी गणों को उनकी ज़रूरत के अनुसार ये सुविधा समय पे उपलब्ध कराई जाए। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बिना किसी परेशानी के सरल और पारदर्शी तरीके से उनके पास जाकर उनको ऋण सुविधा प्रदान की जाए। ये हमारे उद्यमीगण केवल हमारे ग्राहक की नहीं, देश के आर्थिक वृद्धि के आधार स्तंभ हैं। उसमें हम भागीदार होना चाहते हैं और इनको अधिक से अधिक हम उनको सहायता और उनके साथी बनके हमेशा उनके सेवा में तत्पर रहना चाहते हैं, ताकि ये देश की प्रगति में और अधिक योगदान कर सके। और इसके लिए हमेशा से हम तत्पर रहे हैं और क्षेत्रीय कार्यालय होशंगाबाद ने यहाँ पे विशेष कुछ योजनाएं चलाई हैं, जिस योजनाओं के बारे में बताने के लिए क्रेडिट प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ लोग उपस्थित हैं, जो सभी उपस्थित लोगों को योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनकी जो भी सवाल होंगे या जो भी उनके मन में जो क्वेश्चन होंगे वो बताए जाएंगे और उनका निदान किया जाएगा, ताकि उस योजनाओं को समझ के वो अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सर, विकसित भारत 2037 के लक्ष्य में सर एमएसएमई कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सर? एमएसएमई हमेशा से ही एमएसएमई का योगदान हमेशा से देश के वृद्धि में रहा है। अभी इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। केंद्रीय सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, जिससे इस उद्योग को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए और बैंक का उसमें मेन कंट्रीब्यूशन है। सर, आने वाले वर्षों में क्या प्राथमिकताएं हैं सर सेंट्रल बैंक की एमएसएमई को लेकर सर? एमएसएमई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले से ही हमारा एमएसएमई जो रहा है मेन रहा है, मेरा बिजनेस का मेन केंद्र रहा है, चाहे वो छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो। अभी आपने देखा कि मुद्रा स्कीम में हमने आज कुछ योजनाएं बांटी, ताकि वो नए बिजनेसमैन, वो जो नए लोग आ रहे हैं इस बिज़नेस में अपने ये ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं या अपनी सोच को ला रहे हैं, उसको कैसे फलीभूत किया जाए। अभी आज के कैंप में आपने देखा, एक हमारे साथीगण ने आपको बताया
कि उन्होंने मात्र 2 लाख से एक छोटा सा उद्यम शुरू किया था, बाद में आज वो 12 करोड़ का ऋण योजना हमसे ले रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम उन सभी लोगों को हम जोड़ें अपने साथ, जो नई अपनी सोच को फलीभूत करना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। सर नर्मदापुरम जिले में आज आगमन हुआ है आपका, कितने करोड़ की सौगात मिल रही है सर क्षेत्र को? सर हम लोगों का योगदान 30 करोड़ का डिस्बर्समेंट का आज हमने टारगेट रखा था कि आज के दिन में हम अपने साथियों को 30 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। कुछ लोग आ पाए, कुछ आज नहीं आ पाए हैं। जो नहीं आ पाए हैं उनको भी हम लोग मेल के द्वारा उनको स्वीकृति पत्र भेजा जाएगा। और ये है कि हम लोग 80 करोड़ का इस महीने में अपने को ऋण वितरण का टारगेट है जो अचीव करेंगे। की पहल की गई है बढ़ावा देने के लिए, कैसे देखते हैं सर इसको? बड़ी अच्छी स्कीम है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नए उद्यमियों के लिए, नए युवाओं के लिए। बैंक बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है और हर युवा को इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह ये देश की तरक्की में भी सहयोगी होगा। सर कितने संतुष्ट हैं आप सर्विस से बैंक की? सेंट्रल बैंक से हम 50 सालों से जुड़े हुए हैं। इस बैंक की सर्विसेज से बहुत खुश हैं, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और बहुत फास्ट प्रोसेसिंग। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।